अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम पंजाब टॉक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सोबान कुरैशी। नाजरीन, इस वक्त हकीकी आज़ादी मार्च के हवाले से आज की डेट अनाउंस की जा चुकी है कि आज एक मरतबा फिर वज़ीराबाद से हकीकी आज़ादी मार्च ने अपनी मंजिल यानी कि इस्लामाबाद की तरफ बढ़ना है। इमरान खान साहब फायरिंग वाक़े के बाद ज़ख्मी होकर इस वक्त रेस्ट पर हैं और उनके बारे में इतला यही आई है कि वो रावलपिंडी में जब मार्च पहुंचेगा तो उसको ज्वाइन करेंगे। इसी तरीके से एक दूसरा अहम इशू जो इस वक्त चल रहा है वो FIR के मामले पर है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए थे कि फिलफोर एक दिन के अंदर अंदर FIR का इंदराज किया जाए, मगर पंजाब में PTI की अपनी हुकूमत मौजूद है। परवेज़ इलाही जो कि मुस्लिम लीग काफ के वहाँ पर वज़ीर आला के तौर पर मौजूद हैं, इत्तेहादी हैं PTI के, मगर FIR के मामले पर हमने देखा कि उनमें इख्तलाफ खुलकर सामने आया और सिर्फ उनके दरमियान नहीं बल्कि IG पंजाब जो हैं वो भी इस मामले पर ख़ासे नालां दिखाई दिए और उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ये एक लेटर भी लिखा था कि मैं पंजाब हुकूमत के साथ इन हालात में काम नहीं कर सकता, लिहाजा उनका विफाक में तबादला किया जाए। तो उस FIR के मामले पर जो इमरान खान ने 3 नाम दिए थे और वो उस बात पर बज़िद हैं कि जब तक वो 3 नाम FIR में ऐड नहीं होंगे उस वक़्त तक हम इस FIR को कबूल नहीं करेंगे। एक और अहम डेवलपमेंट जो आज सामने आई है वो सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल की जानिब से एक स्टेटमेंट जारी की गई है कि रियासत की नाअहली है कि अगर एक शख्स के ऊपर कत्ल का अटैक होता है, इक़दाम कत्ल की अगर FIR में उसकी मर्ज़ी के मुताबिक इंदराज नहीं होता तो ये रियासत की ज़िम्मेदारी है। अब हमने आज के प्रोग्राम में इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करना है। एक तो इमरान खान के बग़ैर वज़ीराबाद से इस्लामाबाद तक का जो जर्नी होगा लॉन्ग मार्च का, क्या उसमें वो जोश व खरोश, वो मैन पावर और वो जो कि एक जज्बा इमरान खान की वजह से आता था, क्या वो नज़र आएगा और क्या मार्च कामयाबी के साथ इस्लामाबाद रावलपिंडी पहुंचने में कामयाब होगा? ये एक मरतबा फिर इस लॉन्ग मार्च को पॉज लेना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर हम अपने मेहमानों से FIR के हवाले से भी और जो पंजाब हुकूमत और PTI के दरमियान इख्तलाफात चल रहे हैं उनके हवाले से भी जानेंगे और फिर बिलखुसूस इस्लामाबाद रावलपिंडी में जो एहतजाज चल रहा है और वहाँ किस किस्म का माहौल है उसको भी डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, तजदियाकार हैं, ब्यूरो चीफ़ हैं इस्लामाबाद से ज़ाहिर सत्ती, वो मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सियासतदान हैं करामत सत्ती साहब, और कुछ ही देर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताहिर इकबाल साहब जो कि MNA हैं वो भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। मैं लाइन पर मौजूद तमाम मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। ज़ाहिर सत्ती साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा। शहर इक़्तिदार के अंदर इस वक्त आपको लॉन्ग मार्च के हवाले से क्या माहौल दिख रहा है, थोड़ा आगाह कीजिएगा। जी शुक्रिया सुभान भाई। सबसे पहले मैं अर्ज करता चलूँ कि लॉन्ग मार्च के हवाले से जो शहर इक़्तिदार है इसके मुख्तलिफ पॉइंट्स पे शाम के टाइम पे तकरीबन जो है तमाम जो दाखिली रास्ते हैं उनके ऊपर एहतजाज करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। गो के ज़्यादा तादाद नहीं होती कारकुनान की, लेकिन ये अपना जो है वो प्रोटेस्ट जो है वो डेली कर रहे हैं और कुछ देर के लिए घंटे 2 घंटे 4 घंटे डेली प्रोटेस्ट होता है। बाद दफ़ा कारकुन रात तक बैठे रहते हैं, लेकिन सर्दी की शिद्दत ने एहतजाज को भी काफ़ी हद तक मुतासर किया है। और उस हवाले से अगर देखा जाए कि जितनी यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs की रावलपिंडी डिवीज़न के अंदर तादाद है उस हिसाब से या जितनी तंजीमें बन चुकी हैं इनकी तमाम तकरीबन मदर बॉडी बन चुकी हैं या यूथ विंग बन चुके हैं, उस लिहाज से अगर कहा जाए तो मुकम्मल तौर पर मदर बॉडी और यूथ विंग भी यहाँ पर हाजिर नहीं होती, उतनी ग्रां कदर तादाद नहीं होती, लेकिन यह कि मखसूस तादाद में ये अपना एहतजाज तो रिकॉर्ड करवा रहे हैं और इसी इंतजार में कि यहाँ पे लॉन्ग मार्च पहुंचे और उसके बाद हम जो है वो शहर इक़्तिदार के ऊपर जो है वो चढ़ाई करें और अपना प्रोटेस्ट करें। लेकिन शहर इक़्तिदार में राना सनाउल्लाह साहब ने भी मुकम्मल तौर पर जो है तैयारियां की हुई हैं। अब देखते हैं ये ऊँट किस करवट बैठते हैं। करामत सत्ती साहब, आपकी तरफ आऊँगा। एक तो लॉन्ग मार्च इमरान खान के बगैर अब आगे की जानिब बढ़ेगा, आपके लिए तो यकीनी तौर पर यह खुशी का एलिमेंट होगा कि उनकी जो टॉप लीडरशिप है, मेन चेयरमैन ही लॉन्ग मार्च में मौजूद नहीं है, तो जाहिर है कि वो जोश व खरोश शायद ना दिखाई दे। तो अब आपको PDM को और हुकूमती जमातों का बयानिया बनाने में आसानी होगी कि उनके साथ तो लोग मौजूद नहीं हैं। मोहतरम, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे जो मेरा सवाल है कि ये लॉन्ग मार्च हो क्यों रहा है? ये लॉन्ग मार्च क्या इस मुल्क की आवाम के लिए हो रहा है? क्या यहाँ के गरीब मजदूर के लिए ये लॉन्ग मार्च हो रहा है? क्या इस मुल्क के किसान के लिए ये लॉन्ग मार्च हो रहा है? ये लॉन्ग मार्च तो सिर्फ एक पार्टी अपने जो जाती मफादात हैं और खुसूसन उसके चेयरमैन जो है इमरान साहब, उनके जो जाती मफादात हैं वो क्या चाहते हैं इस लॉन्ग मार्च से, वो चाहते क्या है? यकीनन
وہ اپنی مرضی کچھ فیصلے چاہتے ہیں جو ہو جائے, جو بالکل ان کی یہ امید پوری نہیں ہوگی انشاءاللہ. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ لانگ مارچ وہ کر کس کے خلاف رہے, وہ کر رہے ہیں پنجاب کے لیے میں, جہاں ان کی اپنی گورنمنٹ جو بٹھاتے ہیں لوگوں کو سڑکوں کے اوپر, ٹائر جلاتے ہیں. کیا یہ پرامن احتجاج ہے؟ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ پرتشدد احتجاج ہے. اور تشدد کس پہ ہو رہا ہے؟ یہاں کے لوگوں پہ. جو ایک پنڈی کا بندہ جس کا ایک اسلام آباد میں کام ہے, وہ پنڈی کا بندہ تحریک انصاف کا بھی ہو سکتا ہے. اگر کوئی بندہ ہاسپٹل جانا چاہتا ہے تو وہ بندہ تحریک انصاف کا بھی ہو سکتا ہے, وہ نون کا بھی ہو سکتا ہے, وہ پیپلز پارٹی کو کوئی بھی ہو سکتا ہے, عام شہری بھی ہو سکتا ہے جس کا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں, لیکن ان کو روکا جاتا ہے. پھر یہ ہے کہ راستے آپ دیکھ لیں, چند دن پہلے جو واقعات ہوئے کرامت ستی صاحب, کہ جناب کرامت صاحب میں آپ کی بات معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹوں گا. ایک تو لانگ مارچ کے حوالے سے وہ اپنا مطالبہ انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم قبل از وقت الیکشن کے لیے ڈیمانڈ کر رہے ہیں, کیونکہ ملکی مسائل کا واحد حل جو ہے وہ الیکشن ہے. میں اس میں مزید اپنی طرف سے ایک بات یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس بات پر تو پی ایم ایل این پیپلز پارٹی بھی متفق ہے کہ آج پی ٹی آئی کے پی کے اسمبلی توڑ دے, پنجاب اسمبلی توڑ دے تو ہم الیکشن میں جانے کے لیے تیار ہیں. تو مطالبہ تو پھر غیر ویلڈ نہ ہوا ان کا. سر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کا جو مطالبہ ہے, میں اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں, پارٹی کی بات نہیں ہے, میں ذاتی بات یہ کر رہا ہوں کہ یہ مطالبہ ہے ہی نہ جائے, کیونکہ 3.5-4 سال انہوں نے حکومت کی ہے. انہوں نے کیا کیا؟ اب اگر 1 سال ان کی نااہلی کی وجہ سے ان کے خلاف عدم اعتماد آیا اور یہ حکومت مسلم نور کو ملی ہے, تو ان کو چاہیے کہ صبر سے بیٹھے. لیکن وہ خبر اس لیے نہیں کر رہے کہ ان کو پتہ ہے کہ میاں شہباز شریف اور مسلم لیگ اور یہ پی ٹی ایم والے جو 1 سال اگر حکومت کر گئے تو پھر شاید عمران خان ساری زندگی کے لیے نہ آئے. اس لیے کہ جس طرح میاں شہباز شریف باغ دور کر رہے ہیں اور وہ پورے ملک میں اور دوسرے ملکوں میں جا کے مالی امداد کے حوالے سے اور معاشیت کو درست کرنے کے حوالے سے اور سعودی عرب سے, چائنا سے, رشیا سے جس طریقے سے وہ اپنا کر رہے ہیں معاملات ان کے ساتھ دوست, اور جس طریقے سے وہ مالی امداد اور مختلف پروجیکٹ ہمارے ملک میں, جس طرح ریفائنری کا پروجیکٹ ہے سعودی عرب شروع کرنا چاہتا ہے گوادر میں, اسی طرح مزید جو ہمارے پروجیکٹ لگیں گے, تو ان کو پتہ ہے کہ اگر 1 سال یہ حکومت کر گئے تو پھر شاید عمران خان کا نام بھی بچ جائے. چلیں ٹھیک ہے. کرامت صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. ظاہر ستی صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طریقے سے یہ کہہ رہے تھے کہ مارچ بنیادی طور پر مطالبہ ہی ناجائز ہے اور یہ تو پنجاب حکومت کے خلاف کیا جا رہا ہے, کیا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں, کیا آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے کہ جو انہوں نے ایک مطالبہ کیا تھا کہ جتنے مقبولیت اور جتنے بھی ضمنی الیکشن یا بائی الیکشن ہو رہے ہیں ان سب میں عمران خان جو فتح حاصل کر رہے ہیں وہ ایک مقبول لیڈر کے طور پر سامنے آئے ہیں. خود مسلم لیگ نون کے ٹاپ لیڈرشپ اس بات کو ٹاک شوز میں آ کے ایڈمٹ کرتی ہے کہ وہ اس وقت پاکستان کے مقبول لیڈر بن چکے ہیں. تو ان کا ملکی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے اگر الیکشن کا مطالبہ ہے تو یہ ناجائز کس طرح ہو گیا؟ اچھا جی, شکریہ سبحان بھائی. اب ذرا یہ تو سنیے گا کہ آپ کے سامنے خادم رضوی صاحب کا کتنا بڑا جنازہ ہوتا ہے. مقبول لیڈر تو وہ بھی تھے, پھر الیکشن میں ان کو کیوں 23-24 لاکھ سے اوپر ووٹ نہیں ملا. پھر دوسری سب سے بڑی بات ہے, طاہر القادری صاحب نے سب سے بڑا جلسہ کیا تھا آپ کے مینار پاکستان کے اوپر, وہ کیوں نہیں ووٹ لے سکے, وہ اپنی اکیلی سیٹ بھی کیوں نہ جیت سکے. دیکھیں مقبول لیڈر ہونا اور چیز, اور ضمنی الیکشن کا آپ تجزیہ کر کے ضمنی الیکشن کے طور پہ گھبرا کر آپ اس طرح بات نہیں کر سکتے. یہ تو مسلم لیگ ان کی قیادت کی نااہلی ہے کہ نہ آج تک انہوں نے اپنے کسی کارکن کو عزت دی ہے, نہ انہوں نے اپنی سوشل میڈیا ٹیم بنائی ہے, نہ سوشل میڈیا ٹیم اتنی کی ایکٹیو ہو سکی ہے, نہ ہی وہ صحافیوں سے رابطے میں رہتے ہیں. صحافیوں کے ساتھ بھی ان کا ناروا سلوک شروع سے رہا ہے. ابھی بھی ان کے دور میں آپ دیکھیں ارشد شریف کا قتل ہو چکا ہے, کوئی صحافی ملک سے باہر بھاگ رہے ہیں, کوئی کیا ہو رہا ہے. تو یہ مسلم لیگ نون کی بھی جو ہے نا وہ ایکسٹریمزم کی جو پولیٹکس ہے وہ ہے تو ہے نہیں. وہ صرف یہ ہے کہ یہاں پہ بھی ایک بادشاہتی نظام ہے کہ ایک خاندان کا جو ہے وہ پورے کا پورا سسٹم کو ہائی جیک کر کے پوری اپنی مسلم لیگ نون کو ہائی جیک کر کے وہ چلاتے ہیں, جس کی وجہ سے یہاں پہ ان کے خلاف جو ہے وہ عوام کے اندر اس قسم کا رجحان بھی پایا جاتا ہے. جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کی, ٹھیک ہے جی عمران خان صاحب آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں کیونکہ 1947 میں شاید قائد اعظم نے ہماری آزادی جو ہے مکمل نہیں کی, اس کو آج مکمل کر رہے ہیں جناب عمران خان صاحب. لوگوں کی سوچ یہی ہے نا کہ ہم آزاد نہیں ہیں. تو اب معاملہ یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ عمران خان صاحب اپنی 4 سالہ کارکردگی میں یہ کیوں نہیں بتاتے کہ میں نے یہ عوام کے لیے جو ہے فائدے کے کام کیے ہیں, یہ عوام کو مفاد میں نے اپنے فیصلے لیے. بس یہی بتایا جا رہا ہے. آج سے جب وہ 2018 کے الیکشن سے پہلے بھی وہ یہ کہتے تھے چور ہے چور ہے چور ہے چور ہے,
4 साल हुकूमत करके फिर भी चोर है चोर है। भाई आपको कौन सी ऐसी चीज दे दी जाए कि जिसके बाद आप ये चोर का लाभ जो है ये आप छोड़ दें, बार बार लोगों को कहना या इस तरह के लोगों के ऊपर तंजीह करना कि अपनी कारकर्दगी भी तो कोई दिखाए ना। मान लिया जी, हमने मान लिया नवाज शरीफ भी गलत है, जरदारी भी गलत है, लेकिन आप भी तो कोई अपनी दिखाए ना कारकर्दगी कि हम आपको ये देख के कह सके आप तो कौम की उम्मीद बन के आए थे। लेकिन आपके दौर में 4 साल में क्या हुआ? कितने साफी जो है वो बेरोजगार कर दिए गए, कितने लोगों को मसाइल पैदा हुए, पेट्रोल की कीमतें कहां से कहां आपने पहुंचाई, डॉलर आपने कहां से कहां पहुंचाया। आपके दौर के अंदर सीएनजी के ऊपर लाइनें लग गई, आपने वही सारा कुछ किया। लोड शेडिंग खत्म हो चुकी थी, दोबारा आपके दौर में शुरू हुई। तो इमरान खान साहब भी तो अपनी कारकर्दगी नहीं बता रहे ना, वो दूसरों के सिर्फ गुनाह हमें गिनवा रहे हैं। वो अपने नहीं बता रहे कि मैंने क्या नेकियां की है, वो अपनी नेकी हमें नहीं दिखा रहे। लेकिन जाहिर सती साहब मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा। देखें, इमरान खान साहब इस वक्त जो चीज़ लड़ रहे हैं वो है बयानिए की जंग। वो एक बयानिया बनाते हैं, उनकी सोशल मीडिया टीम जो है वो इतनी एक्टिव है और वो इतनी पावरफुल है कि वो जो भी बयानिया हो, वो दुरुस्त हो या गलत हो, हकाइक पर मबनी हो या उसके अपोजिट हो, वो वायरल होता है, लोग उसको कबूल करते हैं। इसके मुकाबले में जो हमारी दूसरी साइड पर जमाते हैं, मैं पीपल्स पार्टी की बात करूँ, वो तो बिल्कुल ही मंजर से गायब नज़र आती है सोशल मीडिया के हवाले से। PMLN की बात करते हैं, किसी वक्त में उनका सोशल मीडिया सेल एक्टिव हुआ करता था, मगर अब वो भी तो जब आप काउंटर में बयानियाँ नहीं बनाएंगे, आप बस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो अवाम में मौजूद हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से उसका जवाब देते हैं, तो जब तक आप उनको टक्कर नहीं देंगे, वो तो फिर अवाम के अंदर इस तरीके से अपने बयानिए बना के मकबूलियत की जो दर्जे हैं बढ़ते जाएंगे। तो क्या समझते हैं कि PMLN की जो उनके जवाब में हिकमत अमली है वो कमज़ोर नहीं है? बिल्कुल जी, इनकी जवाब की हिकमत अमली इस तरीके से कमजोर है कि मुस्लिम लीग नून का जो वोटर है, जो सिर्फ मियां नवाज शरीफ का वोटर है, ना वो शहबाज शरीफ का वोटर है, ना मरियम का, ना हमजा का, वो देखते हैं अपनी लीडरशिप को। वो उनका लीडर इमरान जो है वो इसी तरीके से है कि वन मैन शो पाकिस्तान में चलता है। आपको सारी चीजों को समझ जाए कि पाकिस्तान के अंदर जब तक जरदारी साहब जिंदा है उस वक्त तक बिलावल की कोई वो अहमियत नहीं है। इसी तरीके से जब तक नवाज शरीफ जिंदा है, मरियम हो, शहबाज हो, उसकी कोई अहमियत नहीं। इससे जब तक इमरान खान है, पार्टी में किसी और की कोई अहमियत नहीं है। पाकिस्तान के अंदर वन मैन शो ही चलता है और वन मैन आर्मी ही चलती है। ठीक है जाहिर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। यही सवाल करामा साहब आपके आगे रखूँगा कि जिस तरीके से अभी जाहिर सत्ती साहब ने ये पॉइंट उठाया कि इमरान खान जो है उनकी जो सोशल मीडिया टीम है बहुत एक्टिव है, वो जो भी बयानियाँ देते हैं वो फ़ौरन वहाँ पर कबूल कर लिया जाता है। इसके बरक्स नून लीग, चूँकि आज का ज़माना सोशल मीडिया का ज़माना है, हमारी यूथ या जिस भी हम एज कैटेगरी की बात करें, सबके हाथ में मोबाइल है और वो सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर मुसलसल PTI की जानिब से जो एक बयानिया बनाया जाता है वो वायरल किया जाता है। इसके जवाब में हम देखते हैं कि नून लीग की जानिब से कोई सोशल मीडिया मुहिम नहीं चलाई जाती। उनके लीडर ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, चंद वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और 2-4 बयान इधर से दिए उधर दिए और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई, अवाम पर इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। तो अपने वोटर्स को, अपने कारकुनान को मुतहर्रिक करने के लिए आप क्या ये नहीं समझते कि लीडरशिप को अब संजीदगी के साथ इस जानिब आना होगा? क्योंकि कबल अज़ वक्त इलेक्शन नहीं भी होते तो 1 साल के बाद इलेक्शन तो होने हैं, तो क्या उसकी तैयारी शुरू नहीं कर देनी चाहिए? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, इस पर कोई शक नहीं कि जो तरीके साफ है उनकी सोशल मीडिया की हमसे काफी आगे है। लेकिन उसकी एक बुनियादी वजह है, वो बुनियादी वजह ये है कि इनके यहाँ एक इमरान साहब का एक असूल उन्होंने बनाया हुआ है, जो हमने देखा है कि इतना झूठ बोलो कि वो सच नजर आए। उनके जितने भी बयानिए वो बना रहे हैं वो सब झूठ पर मबनी होते हैं और उनकी सोशल जो टीम है वो इसमें कोई शक नहीं कि वो बिल्कुल उसको वायरल करते हैं और वो चलती है, लेकिन वो झूठ पर मबनी होती है। और मुस्लिम लीग के अंदर आप इसको खामी समझें या खूबी समझें कि मुस्लिम लीग के लोग टॉप से लेकर बॉटम तक, मैं ये समझता हूँ कि वो जो भी बात करते हैं सच्ची बात करते हैं और जो सच्ची बात वो करते हैं तो फिर वो सच्ची बातें जो होती हैं उनके मुकाबले में झूठ का ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है और लोग वो झूठ के पीछे चल पड़ते हैं। हालांकि बात बिल्कुल मुख्तलिफ है, एक तो बिल्कुल सच है और एक तरफ झूठे बयान। आप इसी बात से अंदाजा लगा लें कि 3 या 4 साल हुकूमत करने के बावजूद कभी भी इमरान खान ने या उसकी सोशल टीम ने ये नहीं कहा कि हमने इस मुल्क के अंदर ये बड़े बड़े ये मंसूबे लगाए हैं, हमने पब्लिक के लिए ये काम किया है, हमने लोगों के माशी हालात इस तरह दुरुस्त किए, कुछ भी नहीं। सब सिर्फ दूसरों को चोर, वो डाकू, वो लूट के ले गया, वो ये कर। हालांकि खुद आप देख लें कि वो दूसरों को चोर कह रहे हैं और उनकी अपनी हालत क्या है। ये तोशा खाना और ये तमाम मामला जो है, फारग फंडिंग, ये क्या है?
क्या ये चोरी नहीं है, क्या ये डाके नहीं है? सिर्फ ये है कि उनका एक ध्यानिया है जो झूठ पर मबनी है, वो दूसरों को चोर 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 कह के तो वो अपना नावापन उन्होंने काम चलाया हुआ। अच्छा करामा सर, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और पूरे मुल्क की आवाम भी जानती है कि उन्होंने 4 साल में क्या किया और मुस्लिम लीग ने पिछले हफ्ते में क्या किया। चलें ठीक है करामा साहब, उसका जो डेवलपमेंट के हवाले से और लोगों की जो इस मुल्क के अंदर जो मेगा प्रोजेक्ट है उसके हवाले से मुस्लिम लीग नून कहाँ खड़ी है और पीटीआई कहाँ खड़ी। ठीक है करामा साहब, इसके ऊपर बाकायदा एक प्रोग्राम करके उसके अंदर पीटीआई के जो अभी हमें ज्वाइन नहीं कर सके, मैंने लाइन पर उनको लिया हुआ था, कुछ देर में वो भी लाइन पर होंगे। इस पर दोबारा एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें डेवलपमेंट के एतबार से हम तजदियाती तौर पर एनालिसिस करेंगे कि किसके दौर में क्या क्या इकदाम हुए और क्या क्या हुए। अभी मैं आपसे जो सवाल जानना चाह रहा हूँ वो ये है कि जिस तरीके से लॉन्ग मार्च, दोबारा हम टॉपिक पर वापस आते हैं, वो इस्लामाबाद की तरफ अब रवा दवा है। राना सनाउल्लाह साहब वफाकी वज़ीर दाखिला हैं और वो इस बात पर अटल हैं कि किसी भी सूरत इनको इस्लामाबाद में दाखिले की इजाज़त नहीं मिलेगी। तो क्या एक मरतबा फिर वहाँ पर अगर ये पहुँच जाते हैं तो हंगामा होगा, खून रेजी होगी, या कोई बीच की राह निकालने की कोशिश की जाएगी? सर ये जो हंगामा आराई होगी, खून रेजी होगी, इसकी तमाम तर जिम्मेदारी इमरान खान पे होगी। समझे, जब कोई किसी के घर पर चढ़ाई करता है तो फिर जाहिर है वो आगे से डिफेंस करता है और वो डिफेंस रियासत को करना पड़ेगा। रही बात पंजाब की, पंजाब में उनकी अपनी गवर्नमेंट है, वहां उनको पुलिस पूरी नजर ही नहीं आती कहीं पुलिस के उनको रोके। हालांकि हुकूमत का मतलब हुकूमत होता है और पंजाब हुकूमत को चाहिए कि इनके जो जितने भी जुलूस आ रहे हैं उनको रोके और ये जो पुर तशद्दुद रास्ते बंद करते हैं और इस पंजाब के आवाम को तंग कर रहे हैं, आम आवाम को तंग कर रहे हैं, ये इससे बाहर आ रहे हैं। ठीक है जाहिर सती साहब, जब वो रियासत पर चढ़ाई करेंगे तो रियासत का काम है, रियासत अपनी कार्रवाई करेगी और उनको रोकना भी चाहिए। ये तो पूरे मतलब है आवाम का मुतालबा है कि जनाब उनको यहाँ इस्लामाबाद के अंदर चढ़ाई नहीं करनी चाहिए। पंजाब उनका अपना है, वहाँ जो मर्जी है करते रहे, हालांकि उनको वहाँ भी नहीं करना चाहिए। ठीक है ज़ाहिर साहब, प्रोग्राम का वक्त जो है वो आखिरी लम्हात में है। मैं आपसे क्विकली एक रिव्यू जानना चाहता हूं कि आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं, वहां की जो पॉलिटिक्स है उसको भी बहुत डीप से जानते हैं और जो अंदर की ख़बरें हैं वो भी आपके पास होती हैं। आपके पास क्या इस मामले में ख़बरें हैं कि क्या चल रहा है ईवानों के अंदर, और बिलखसूस रावलपिंडी से क्या ख़बरें हैं कि इस मार्च का किस टाइप का वेलकम करने की तैयारियाँ की जा रही हैं? सर जहाँ तक मुझे नजर आता है कि इस मार्च को वेलकम तो क्या किया जाएगा, ये मार्च पहले पहुंचे तो सही है। मार्च काफी दिनों से रास्ते में ही घूम रहा है, वहीं पे बड़ी मुश्किल से 2 दिन में। सती साहब वो तो उनकी प्लानिंग का हिस्सा है ना कि हमने यकदम नहीं जाना। अच्छा, अभी सबसे बड़ा मसला ये है कि आपको अंदर की खबरें देते हैं। अंदर की खबरें ये हैं कि एक तरफ ये आपके सामने एक सीनियर हमारे असास इदारे के अफिसर पे इल्जाम लगा रहे हैं कि उनको FIR में नाम डाला जाए, जबकि आपके सामने सलमान की वीडियो वायरल हो चुकी है, गुलकार सलमान की वीडियो वायरल हो चुकी है। वो कहता है मैं 2 घंटे मिल के आया हूँ। आप मुझे बताएं, आप उनको गलत भी कह रहे हैं, आप उनसे 2-2 घंटे की मीटिंग भी कर रहे हैं और कहते हैं जी हाथ मिला कर विन विन पोजीशन है। आप अंदाजा लगाएं कि ये किस किस्म की सियासत हो रही है कि आप उनके खिलाफ FIR भी कराना चाहते हैं और पसे पर्दा आप उनसे मिल भी रहे हैं और उसी शख्सियत से मिल रहे हैं। वो उनका नाम लेके कह रहा है कि जी मैं उनसे मिल के आया हूँ। अब अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इमरान खान लॉन्ग मार्च तो लेके आ रहे हैं, लेकिन इमरान खान की अपनी पार्टी में से सबसे पहले उनके 4 जो अफराद थे आपके सामने जो मिलते थे पसे पर्दा, उनको उन्होंने मना किया जी आप नहीं मिलेंगे। क्यों कि हमारे पास जो मालूमात बतौर जर्नलिस्ट हमारे जर्नलिस्ट भाइयों की तरफ से आए, एजाज सैयद साहब हैं, उमर चीमा साहब हैं, बड़े मशहूर जर्नलिस्ट हैं, उनके प्रोग्राम में भी आपने देखा उन्होंने कहा कि ये लोग वहां पे जाके कहते हैं कि खान साहब हमारी सुनते ही नहीं है, हमारी बात को मानते ही नहीं, हम तो बहुत अच्छे हैं लेकिन वो हमारी बात मानते नहीं। जब खान को ये पता चला तो खान ने इनको कहा कि तुम पसे पर्दा जाके नहीं मिलोगे। ये सारी सिचुएशन इनकी पार्टी के अंदर चल रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, ये जिस दिन अगर पाकिस्तान के सपा सलार का ऐलान हो जाएगा उसके बाद ये बिल्कुल धूल की तरह बैठ जाएंगे। और इलेक्शन की जहां तक मैं आपको बताऊं कि इलेक्शन के हवाले से जो कहा जा रहा है कि इलेक्शन अप्रैल से पहले तो किसी की सूरत मुमकिन ही नहीं है, लेकिन हुकूमत भी अपनी बात पे बस जिद है कि ये अक्टूबर में लेके जाएगी। और अभी एक कल से थ्योरी चल रही है कि मर्दमशुमारी की एक नई गेम आ रही है कि मर्दमशुमारी हम करवाएंगे। तो अगर मर्दमशुमारी होगी तो फिर तो मुझे अक्टूबर में भी ये इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे, ये अक्टूबर से भी लेट हो जाएगा। चलें ठीक है जी। प्रोड्यूसर साहब हमारे साथ ताहिर इकबाल साहब लाइन पर मौजूद हैं।
अच्छा ठीक है। ताहिर इकबाल साहब लाइन पर नहीं हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा हैं मरी से मिस वर्दा खान, वो हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। मैम आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। लॉन्ग मार्च आज से दोबारा आगाज़ हो रहा है, रावलपिंडी इस्लामाबाद उसकी मंजिल है। क्या समझती हैं कि क्या ये मार्च कामयाबी से अपनी मंजिल की तरफ पहुँच पाएगा? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप सबको सलाम करूंगी। शुक्रिया आपने मुझे प्रोग्राम में लिया है। देखें, ये मार्च तो जब लाहौर से स्टार्टिंग ली थी तो कामयाब हो गया था। जिस तरह अवाम का बढ़ता हुआ तूफान था इमरान खान के साथ, तो ये कामयाब ही था। ये जब पहुंचे हैं सियाल वजीराबाद के साइड पहुंचे हैं, तो जो हमला हुआ है इमरान खान पर कातलाना, उनको ऐसे जेलसी हुई है तो इन्हें ऐसा कातलाना हमला किया है ना कि अवाम की जो है बढ़ता हुआ समुद्र इमरान खान के साथ है, तो कामयाबी है। ये देखिए कामयाबी की निशानी थी ना, तो क्यों इन्हें कातलाना हमला कराया राना सुनाल शहबाज शरीफ ने, क्यों इन्हें ऐसा किया है? अच्छा मिस ये बताइएगा कि जिस तरीके से ये ख़बर सामने आई है कि चूँकि इमरान खान साहब बेड रेस्ट पर हैं, वो इस मार्च की क़यादत नहीं करेंगे, क्या समझती हैं कि खान साहब के बग़ैर भी मार्च उसी जोश व खरोश से आगे बढ़ेगा, या अब हमें अवाम की जानिब से वो जज्बा या वो जोश व खरोश नहीं दिखाई देगा? क्योंकि रावलपिंडी इस्लामाबाद से भी हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी ब्यूरो चीफ मौजूद थे ज़ाहिर सती साहब, उन्होंने भी कहा कि वो जोश व खरोश और आवाम की एक जो स्ट्रीट पावर थी वो नज़र नहीं आ रही आप लोगों के एहतजाज में, जो इससे पहले माजी में हुआ करती थी। क्या समझती हैं कि खान साहब के बग़ैर कामयाब हो पाएंगे आप लोग? जी देखें जाहिर साहब का तो मैं क्या कहूँ, एक्चुअली देखें मैं खुद यकीन करें, मुझे भी 9 दिन हो गए हैं शमशाबाद में जो मरी रोड है उन्हें बंद किया हुआ है। एहतजाज हम प्रोटेस्ट में अवेलेबल हैं। मैं हर रोज सुबह से रात तक आपको मैं खुद तस्वीरें भेजूंगी कि किस तरह लोग आ रहे हैं, किस तरह औरतें आ रही हैं, किस तरह बच्चे आ रहे हैं, बुजुर्ग आ रहे हैं, उनको कोई अपना घर से लेन देन नहीं है। ठीक है, हमारे इमरान खान अभी रेस्ट कर रहे हैं, वो हमारे साथ वीडियो पे अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि वो इसका बिल्कुल उन्हें कतन वो कहती है ताल्लुक ही नहीं है मेरा, उन्हें ये नहीं बोला कि हमारा इस चीज से ताल्लुक नहीं है या मैं इनके साथ चल नहीं रहा, उनको बेड रेस्ट दिया है। हमारे अवाम फिर भी साथ चल रही है। जाहिर सी बात है, ये इसको लीड करने वाले असद उमर है, तो असद उमर साथ लीड कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इमरान खान जब ठीक होंगे तो इंशाल्लाह वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे, तो उससे पहले लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। ये गलत बात है, क्योंकि वो मरियम नवाज भी कहती है कि मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा जी, यहाँ पे लोग नहीं है। पहले भी उसने ये बात की थी कि इमरान खान के साथ लोग नहीं है जी, ये तो कुछ नजर नहीं आ रहा। अच्छा मिस आप क्या समझती हैं, कितने % आप इसके चांसेस देख रही हैं कि जो मुतालबात हैं कबल वक्त इलेक्शन के हवाले से, उसमें आपको क्या लगता है कि कामयाब हो पाएंगे इमरान खान? इतना प्रेशर डेवलप करने में कामयाब हो जाएंगे कि हुकूमत को इलेक्शन अनाउंस करने पड़ेंगे? जी ये बिल्कुल इनको करना पड़ेगा। ये तो अब आखिर हम अल्टीमेट दे रहे हैं, तो इनको ये होना पड़ेगा, क्योंकि देखें जिस तरह कातलाना हमला हुआ है, इनको पता है कि एक इलेक्शन ही की वजह से ये हम के साफ इलेक्शन होगा। इनको पता है कि इमरान खान ने आ जाना है, तो इनको हम अगर ये नहीं देंगे, हम बैठेंगे, हम जितना हो सके पहले भी बैठे थे, अब भी बैठेंगे जितना हो सके, तो इनके पे प्रेशर होगा ना। अगर फोर्स का भी आप लोग हमें कहेंगे कि जी फोर्स भी, तो फोर्स का तो वैसे तो बनता नहीं है ना, बिल्कुल कतन ताल्लुक नहीं बनता। वैसे भी फोर्स कहती है हमारा सियासत से कोई कंसर्न नहीं है, तो वाई वो इंटरेस्ट लेती है इस चीज में, वो क्यों आती है चीज में हम लोगों को मारने? जब इनका प्रोटेस्ट होता था कि हमने तो कभी शेलिंग की, इन्हें हमारा दिन पर हमने जिस तरह हम पर ये फूल ये शेलिंग करते हैं, पथराव करते हैं, इनको शर्म नहीं आती? औरतों पे ऐसा करते हैं, फायरिंग करवाते हैं ये लोग। चलें ठीक है मिस, आपका पॉइंट आ गया। प्रोग्राम का वक्त जो है वो अख्ताम पजीर हुआ। मैं अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और नाजरीन, जिस तरीके से भी आप देख रहे थे कि एक नया शोशा या इसको आप ख़बर कह लें कि अंदर से आई है कि मरदमशुमारी के ज़रिए शायद इस मामले को अब डिले करने की कोशिश की जाएगी। बहरहाल आइंदा आने वाले चंद दिनों में मंजरनामा मज़ीद क्लियर होता जाएगा, और लॉन्ग मार्च अगर कामयाबी के साथ आगे की जानिब बढ़ता है तो फिर शायद इमरान खान साहब इतना प्रेशर ऐवान पर, इक़्तिदार के ऐवानों पर डालने में कामयाब हो जाएं कि वो कबल अज़ वक्त इलेक्शन की डिमांड कबूल करवा लें। अदरवाइज़ फिर शायद इलेक्शन अक्टूबर नवंबर में ही उसकी कोई डेट अनाउंस होगी। प्रोग्राम पंजाब टॉक से फ़िल वक्त इतना ही। सोबान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।